बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन अर्थात पारिस्थितिकी अवनति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी का अर्थ, उसके बाद उसके तत्व और फिर हम इसके अंतर्गत इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स अर्थात इसके असंतुलन एवं कंपोनेंट्स को देखेंगे। पृथ्वी को सुख समृद्धि तथा विकास का स्रोत माना गया है, परंतु वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियां व कार्यशालाएं आदि पर्यावरण असंतुलन एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के संबंध में विचार विमर्श के लिए आयोजित की गई हैं, जिनके आधार पर पर्यावरण नीतियां व पर्यावरण कानून भी बनाए गए हैं। पर्यावरण की समस्याओं के लिए पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम पारिस्थितिकी असंतुलन है, जिसके परिणाम स्वरूप आज व्यक्ति को न पीने योग्य पानी उपलब्ध है और न श्वास लेने योग्य प्राकृतिक वायु मिल पाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है, इसे समझना आवश्यक है तथा इसे संतुलित करने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला है पारिस्थितिकी का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी के हिंदी का रूपांतर है। इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इको जिसका अर्थ है पर्यावरण और दूसरा लॉजी जिसका अर्थ है विज्ञान, अर्थात इकोलॉजी का अर्थ पर्यावरण का विज्ञान है। पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिकी विज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि पर्यावरण का सही ज्ञान परिस्थिति प्लस विज्ञान बिना संभव नहीं है। अनेक विद्वानों ने पारिस्थितिकी को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। मैकफेडियन के अनुसार पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। L.R. टेलर्स ने सन 1967 में पारिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है जिसमें व्यक्ति, प्राणी, कुछ जीवों की जनसंख्या एवं समुदाय परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अतः स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी प्राणियों और उनके वातावरण के संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक संबंधों, प्राणियों के आंतरिक संबंधों तथा जीवों के मध्य आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी का उद्देश्य जीवधारियों और उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन करना, विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का सही बोध करना, सभी प्राणियों और उनके सभी वातावरण के संबंधों की व्यापक जानकारी देना एवं प्राकृतिक स्रोतों तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था तथा संरक्षण का अध्ययन करना है। पारिस्थितिकी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें
पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों व वनस्पति की अपने पर्यावरण से अपनी विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में स्थित समस्त जैवीय एवं अजैविकीय घटकों के मध्य और उनके वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिसे पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी में संतुलन बने रहने से पर्यावरण में भी संतुलन रहता है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन के मूल में जीव, वनस्पति अर्थात जैविकीय और अजैविकीय घटकों और उनके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया बनी रहती है। इस रूप में पारिस्थितिकी असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण का अर्थ केवल जल, वायु और भूमि ही नहीं, अपितु हमारे समस्त भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है। पारिस्थितिकी के तत्व। पारिस्थितिकी के दो प्रमुख तत्व हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी और सामाजिक पारिस्थितिकी। भौतिक या प्राकृतिक पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत उन सभी भौतिक अथवा प्राकृतिक तत्वों को लिया जा सकता है जो हमारे चारों ओर हैं और हमें प्रभावित करते हैं। ये दो प्रकार के हैं। पहला, पुनः नवीनीकरण के योग्य अर्थात वे तत्व जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस श्रेणी में आते हैं जल, वायु, भूमि और वन को लिया जा सकता है। दूसरा है नवीनीकरण के अयोग्य अर्थात वे घटक जिनके बनने में अधिक समय लगता है और आसानी से पैदा नहीं किए जा सकते, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें खनिज, पर्वत एवं पेट्रोल जैसे पदार्थ आते हैं। दूसरा है सामाजिक पारिस्थितिकी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में छोटी बड़ी अनेक इकाइयां होती हैं जो परस्पर सह संबंधित होती हैं और व्यक्ति का भी इन इकाइयों से परस्पर संबंध होता है। इनके परस्पर सह संबंध से ही समान का पर्यावरण संतुलित रहता है। परिवार, विद्यालय, राज्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इनको हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। पहला है जैविकीय। ये पर्यावरण के सजीव तत्व हैं। इनके तीन भाग हैं। उपभोक्ता, इन तत्वों को अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे मनुष्य, पशु, मछली आदि। दूसरा है उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करके अपना पोषण कर लेते हैं, जैसे वन व अन्य पेड़ पौधे आदि। तीसरा है विनाशक, वे तत्व जो वन एवं अन्य पेड़ पौधों, मनुष्यों और मृत शरीरों और सड़े गले पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनका विनाश करके उन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में पर्यावरण को वापस कर देते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अजैविकीय। इसके अंतर्गत पर्यावरण के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। ये हमें जल, वायु और भूमि से प्राप्त होते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन इन सभी घटकों के परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। यदि इन घटकों में परस्पर किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो वह पर्यावरण को असंतुलित कर देता है और इससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं।
पारिस्थितिकी असंतुलन एवं इसके घटक, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण पर्यावरण प्रदूषण है, अतः पर्यावरण को जानना आवश्यक है। पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति परि प्लस आ प्लस व्र प्लस ल्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है वह आवरण जो हमें आच्छादित करे या जीवन को प्रवाहित करे, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वान एर्नस्ट हैकेल ने 19वीं शताब्दी में किया था। पर्यावरण शब्द जर्मन के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। अनेक विद्वानों ने पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया है। वुडवर्थ के शब्दों में, वे समस्त तत्व जो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण का भाग हैं। डगलस के शब्दों में, वे सभी बाह्य तत्व जो व्यक्ति के विकास, वृद्धि, परिपक्वता, व्यवहार, स्वभाव एवं जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण है। असंतुलन अथवा प्रदूषण, इसका अर्थ है उपयोग के अयोग्य होना। जो तत्व किसी वस्तु को दूषित करते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। अर्थात यथा गंगा जल शुद्ध होता है, किंतु उसमें अनेक प्रदूषण जैसे कूड़ा, कचरा, गंदा पानी मिल जाता है, तो गंगा जल दूषित हो जाता है। उसी भांति हमारे पर्यावरण में भी अनेक प्रदूषण विद्यमान हैं, जो उसके विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं। विश्व में एक प्राकृतिक संतुलन होता है, जिसके अंग मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, धरती, जल है। जब किसी भी अंग में प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होता है, तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय असंतुलन से ग्रस्त है। उसका कारण मानव की घोर भौतिकवादी प्रकृति, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का क्रूरतम दोहन, उपभोक्तावादी संस्कृति है, जिसमें प्रकृति को एक वस्तु मानकर उसका अधिकतम शोषण किया गया है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण प्रकृति के न्यूनतम दोहन पर आधारित है। इस पर्यावरण के घटक, पर्यावरण अथवा पारिस्थितिकी के मुख्य 4 घटक हैं। इन घटक को हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे और इसके ऊपर हम नोट्स के द्वारा भी अपना अध्ययन करेंगे। थैंक यू।